आज की इस वीडियो में हम पढ़ते हैं राजस्थान बोर्ड अजमेर की कक्षा 10वीं का चैप्टर नंबर 12 प्रश्नावली 12वीं, जिसका नाम है वृत्त सर्किल। 12.1 पढ़ रहे हैं अपन। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन अपने पास है खालिस्तान भरिए। इसमें खालिस्तान में क्या अपने पास देखो, वृत्त का केंद्र वृत्त के खालिस्तान में स्थित होता है। इसमें अपने पास खालिस्तान दिए और खालिस्तान में क्या अपने पास दो में से चीज़ भरनी है, एक तो है बहिर्भाग, एक है अभ्यंतर भाग। तो अपने ये भरना है कि जो वृत्त का केंद्र होता है वो वृत्त के किस भाग में होता है, बाहर की ओर होता है, अंदर की ओर होता है। तो वृत्त का केंद्र हमेशा क्या होता है, वृत्त के अंदर स्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, अभ्यंतर बोलते हैं। इसलिए इस खालिस्तान में अपन क्या भर देंगे, अभ्यंतर। दूसरा भाग क्या है, इसमें देखो एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो, वृत्त के किस भाग में स्थित होगा। कि मान लो कोई एक वृत्त है, ये मान लो ये वृत्त है, ये क्या वृत्त है, और ये इसका केंद्र हो गया, ये इसकी त्रिज्या होगी। ठीक है, वो केंद्र है। तो ये क्या हो रहा है कि एक बिंदु है जो क्या वृत्त की त्रिज्या से अधिक है। त्रिज्या से अधिक है तो कहाँ होगा, हमेशा बाहर की ओर होगा। इसलिए अपन खालिस्तान में क्या भर देंगे, बहिर्भाग। फिर तो क्या है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये जब आपको इंट्रोडक्शन दिया था उसमें भी बताया था वृत्त के बारे में कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास कहलाती है। व्यास होती है उसकी क्या होती है, सबसे बड़ी जीवा होती है। चौथा क्वेश्चन, एक चाप अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हो। मतलब कोई भी एक वृत्त है, इसका कोई एक चाप है। ये जो चाप यदि क्या है, ये भी जो चाप है यदि व्यास है तो इस वृत्त को ये क्या करेगा, दो भागों में विभाजित करेगा। इसलिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, अर्धवृत्त का चाप होगा ये। इसमें खालिस्तान में क्या बताएंगे अपन, अर्धवृत्त। फिर पांचवा पार्ट इसका देखो, एक वृत्त जिस तल पर स्थित होता है उसे कितने भागों में विभाजित करता है। मतलब कोई भी एक वृत्त होता है, जिस तल में होता है वो कितने भागों में विभाजित करता है, 3 भागों में उसको क्या करता है, वो विभाजित करता है। क्योंकि वृत्त क्या होता है, 3 असंरेख बिंदुओं को मिलाने से क्या होता है, वृत्त का निर्माण होता है। जैसे कोई 3 असंरेख बिंदु है, 1 2 3, तो इनको अपन यदि मिलाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, अपने पास वृत्त बन जाएगा। इसलिए कितने भागों में विभाजित करेगा, अपने पास 3 भागों में विभाजित करेगा। इसका दूसरा पार्ट है, देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, सत्य असत्य बताना अपने को। अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। क्या क्या है पहला क्वेश्चन, केंद्र को वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। कि क्या है, कोई वृत्त है, ये मान लो कोई वृत्त है, उसका कोई केंद्र मान लो ये O है, वो केंद्र, इसको यदि वृत्त के किसी भाग पर मिलाते हैं, वृद्धि पर A पे मान लो, B पे मान लो, सी कहीं मिलती है, इसकी क्या कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। सीधी सी बात है, ये अपना कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। फिर ये क्या हो रहा है कि एक वृत्त में समान लंबाई के चाप ज्वाएँ होती है। क्या है, क्या हो रहा है, एक वृत्त में समान लंबाई के चाप ज्वाएँ होती है। तो समान लंबाई वाले चाप जीवाएँ हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, इसलिए क्या हो जाएगा, अपने पास असत्य हो जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन, यदि एक वृत्त को 3 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक चाप दीर्घ चाप होगा। क्या हो रहा है कि कोई एक वृत्त है, उसको यदि हम 3 भागों में बांटते हैं, मान लो यहाँ बांटते हैं, जैसे ये वृत्त है, इसको ये 3 भाग हो गए इसके, 1 2 3। ये क्या समान बांट रहा है तो समान बांटते हैं, मान लो 1 ये 2, मान लो ये 3 भाग हो। ये समान है तो समान है, इसका मतलब तीनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। जब बराबर होंगे तो दीर्घ और लघु का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। इसलिए क्या हो जाएगा, अपने पास सत्य हो जाएगा। तो इसका चौथा पार्ट देखो, वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से 2 गुनी हो वृत्त का व्यास कहलाता है। तो ये बात एकदम बिल्कुल सत्य है कि व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या की क्या होता है, 2 गुना होता है। इसलिए अपना कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद देखो, एक वृत्त समतल आकृति है, तो ये एकदम सही बात है कि वृत्त हो कैसी आकृति है, समतल आकृति है। उसके बाद अपने पास देखो क्वेश्चन नंबर इसका दूसरे का छठा पार्ट क्या है कि एक वृत्त पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है। क्या है, एक तल पर स्थित उन बिंदुओं का समूह है जो उसी तल के एक स्थिर बिंदु से अचर दूरी होते हैं, एक व्यास कहलाता है। तो ये अचर दूरी पर स्थित तो ये व्यास कहलाएगा। ये क्या है, अपने पास असत्य है, कोई ज़रूरी नहीं है व्यास होगा वो। उसके बाद सातवां क्वेश्चन है, वह जीवा जिस पर केंद्र स्थित होता है त्रिज्या कहलाती है। जीवा पर केंद्र स्थित हो वो त्रिज्या कहलाई, ये क्या जरूरी नहीं है। इसलिए क्या हो जाएगा, ये कथन भी अपना असत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार ये जो 12.1 प्रश्नावली अपनी, जिसमें अपने पास क्या है, खालिस्तान और सत्य असत्य भरने थे, ये अपनी कंप्लीट हो गई।